अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू लीज़ा हसन्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दोपहर के टाइम। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर कुछ टाइम बैठ के मैं कुछ दुआएं पढ़ लेती हूँ। अच्छा जी, तो इसमें जो है ना बहुत सारी अच्छी-अच्छी दुआएं लिखी हुई हैं, जैसे कि औलाद के लिए, कर्ज़े के लिए, बीमारी के लिए, मतलब बहुत ही अच्छी-अच्छी इसमें दुआएं लिखी होती हैं। तो नमाज के बाद मैं यही कोशिश करती हूँ कि ये जो दुआएं ना ये छोटी-छोटी सी होती हैं, तो इनको मैं डेली पढ़ लिया करूँ। नमाज़ पढ़ के मैं जैसे ही उठी ना तो गुड़िया बोल रही थी कि मम्मा मुझे फ़ीडर दे दे। अच्छा, फ़ीडर की जो आदत है ना मैं आजकल उसको छुड़वाने के चक्कर में हूँ, क्योंकि रात के टाइम वो पी लेती है, मगर दिन में मैं इसको बोलती हूँ कि आप ना ग्लास में दूध पिया करें। और मैं बहुत ट्राई करी हूँ इन दिनों में कि गुड़िया का फ़ीडर जो है ना मैं कैसे भी करके छुड़वा दूँ, क्योंकि वो अब बड़ी हो चुकी है माशाल्लाह से। नमाज के बाद मुझे 1 ही घंटा मिलता है सिर्फ़ और सिर्फ, जिसमें मुझे बाकी के अपने काम करने होते हैं, क्योंकि बच्चे ट्यूशन के पूरे 3 बजे आ जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि कुछ सिलाई के काम मेरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, तो मैं उनको फ़िनिश कर दूँ, क्योंकि ईद के दिन भी करीब आ रहे हैं और सैलून पे जब काम बढ़ जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी रह जाएगी। और उसके बाद जो है ना बच्चों को ट्यूशन व्यूशन देने के बाद जैसे ही मैं फ्री हुई तो इस वक्त टाइम हो चुका था इफ्तारी का और मैं आ गई थी किचन में, और आज यही सोच रही थी कि क्या बनाया जाए। फिर फाइनली मैंने यही डिसाइड किया कि आज मिक्स सब्ज़ी का जो है ना मैं पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि वो कुछ कलरफुल रहता है ना तो बच्चों को भी पसंद आएगा। और रात के टाइम जो है ना रोटी हम कुछ कम ही खाते हैं, बच्चों की वजह से चावल मैं ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि बच्चे जो है ना चावल बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने अभी जो है ना एक ऑनियन कट करके उसको जो है ना ऑयल में डाल के सुर्ख होने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने एक अदद गाजर काट के उसको भी साइड पे रख दिया है। वैसे काफ़ी दिनों से जो है ना घर में कभी चिकन कभी कीमा ऐसी चीज़ें बन रही थी, तो मैंने सोचा कि कभी कभार जो है ना वेजिटेबल्स भी यूज़ की जाएँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी होती है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि टमाटर के जो छिलके हैं ना वो कितनी आराम से उतर गई। अच्छा, ये जब से मैंने इनको फ्री करना शुरू किया है, यकीन जानिए मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि मैं सोच रही थी कि ये काम मैं पहले क्यों नहीं करती थी। अच्छा, मेरी अम्मी जो है ना वो टमाटर फ्रीज़ करके फिर यूज़ करती थी, तो मैं सोची थी कि इससे भी होता है, मगर जब से मैंने इनको फ्रीज़ करके और इस्तेमाल करना शुरू किया है ना तो इतना ज़्यादा मुझे ईज़ी लगता है, क्योंकि ये टमाटर जब तक आपका अच्छे से गल नहीं जाता ना तो मेरे ख़्याल से आपकी कोई भी सब्ज़ी कोई भी सालन इतना मज़े का नहीं बनता। अच्छा जी, तो ऑनियन को गोल्डन करने के बाद मैंने इसमें ऐड किए टमाटर और उनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए, और अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ पीज़ और उसके साथ-साथ गाजर। और यहाँ पे अभी मैं कट करने लगी हूँ शिमला मिर्च, और ये भी जो है ना मैं इस पुलाव में मिक्स करूँगी। अच्छा, शिमला मिर्च जो है ना वो उसमें मैंने पहले ऐड इसलिए नहीं किए ताकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना गल जाते। तो मैंने सोचा कि जब चावल इसमें डलेंगे ना तो उसके बाद ही मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि ये शिमला मिर्च जो है ना थोड़े से कच्चे-कच्चे ही खाने में अच्छे लगते हैं। अगर ज़्यादा ये गल जाए ना तो उनका टेस्ट इतना मज़े का नहीं लगता। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इस पुलाव में मैंने रेड चिली का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम किया हुआ है,
क्योंकि जो भी मैं आजकल घर में बना रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं फ़ातिमा को भी टेस्ट करवा रही हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चे को खाने की भी आदत लगती है और यही उनकी उम्र होती है सब कुछ खाने की। तो हर चीज़ मैं घर में बनाती हूँ ना, तो इसमें रेड चिली का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ ताकि फ़ातिमा भी आराम से खा ले। पुलाव बनाने के बाद अभी बारी आती है फ्रूट की, तो यहाँ पे मैं कट करने लगी थी। अच्छा, आपने देखा होगा कि मोस्टली मैं सिर्फ फ्रूट कट करके सादा ही रख देती हूँ। मैं कोई भी फ्रूट चाट वगैरह नहीं बनाती क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं कहती हूँ अगर फ्रूट आपने खाना है ना, तो आप ऐसे ही खाएं। बाकी फ्रूट चाट ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और हमारे घर में आजकल यही फ्रूट ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खा रहे हैं। एप्पल वगैरह ये सारी चीज़ें अगर पड़ी भी हो ना फ्रिज में, तो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। क्योंकि सच्ची बताऊं कि मैं बहुत ही ज़्यादा चोर हूँ, फ्रूट तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे हस्बैंड और सिर्फ बच्चे ही खाते। अगर वो भी नहीं खाते ना, तो यकीन जानिए फ्रूट ऐसे ही पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। मगर मुझसे बिल्कुल भी ये ज़हमत नहीं होती कि मैं फिर से फ्रूट निकाल के खाऊं। पता नहीं क्यों हमेशा से जो है ना, मैं फ्रूट खाने की आदी नहीं हूँ। मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं। हाँ, अगर कभी कभार खा भी लिया ना, तो मैं बनाना खा लेती हूँ, ऑरेंज खा लेती हूँ, मगर इससे ज़्यादा मुझे कोई भी फ्रूट इतना ज़्यादा पसंद नहीं। तो जी, साथ के साथ रोल और समोसे भी फ्राई हो रहे थे। अच्छा, यहाँ पे मैं सॉरी बोलना चाहूँगी अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर माहीन को कि उन्होंने जो है ना मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप समोसों की रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वेरी सॉरी माहीन। वैसे जब मैंने अम्मी वालों की इफ्तारी की हुई थी ना, तो उस वक्त मैंने समोसे फिर से बना के फ्रीज़ कर दिए थे और उस वक्त इतना ज़्यादा काम था कि मुझसे जो है ना वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई गई। तो मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह जो है ना मैं माहीन के लिए फिर से वीडियो बनाऊंगी ताकि उसके साथ में समोसों की रेसिपी शेयर करूं। और यहाँ पे अज़ान भी आ चुकी थी, तो अभी हम सब रोज़ा इफ़्तार कर रहे थे। तो फ़ातिमा भी माशाल्लाह से हमारे साथ अभी इफ़्तारी कर लेती है। मैं उसके सामने कुछ ना कुछ रख देती हूँ ताकि वो भी हर चीज़ को टेस्ट करती रहे। अच्छा, उसके बाद जो है ना नमाज़ पढ़ के फ़ौरन ही मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि बॉटल्स वगैरह भर के रखनी होती है या इफ़्तारी के जो भी बर्तन होते हैं ना, मैं साथ के साथ समेट के उनको वॉश कर देती हूँ। और आजकल मौसम भी चेंज हो चुका है, तो ठंडा पानी पीने में अच्छा लग रहा है। तो इस वजह से बॉटल्स जो है ना मैं लाजमी फ़िल करके रख देती हूँ। और उसके साथ साथ जो है ना किचन क्लीनिंग भी मैं इफ़्तार के फ़ौरन ही बाद कर लेती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाए ना, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बर्तन वॉश करने लगी थी, तो साथ के साथ दूध वाला भी आ गया था, तो मैंने चाय भी चढ़ा दी और दूध को भी गर्म करने के लिए रख दिया था। अच्छा, चाय पीने के बाद जो है ना थोड़ा टाइम बैठ के जो है ना हम टीवी देखते हैं और उसके बाद जैसे इशा की नमाज़ का टाइम होता है ना, तो नमाज़ पढ़ के फिर हम निकल जाते हैं वॉक करने के लिए। यहाँ पे बच्चे भी थोड़ी देर फ्रेश हो जाते हैं और मेरा माइंड भी जो है ना सेट रहता है। अच्छा जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।